So, good morning, students. Today we have discussed this topic on the chapter number 4 using Python library. Last topic on this chapter, creating Python library. How to create a Python library and packages. Library या पैकेज जो भी हम कहें दोनों एक ही वर्ड है. लाइब्रेरी का मतलब भी जो है कुछ पैकेजेस से ही होता है. लाइब्रेरी कहें या पैकेज कहें बात हमारी सेम ही रहेगी. इट मीन्स इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम अपने पाइथन के लिए किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग लाइब्रेरीज को या पैकेजेस को क्रिएट कर सकते हैं. हाउ टू क्रिएट अ लाइब्रेरी, हाउ टू क्रिएट अ पैकेज. इट मीन्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम पाइथन में कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को पढ़ते हैं. वो पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं जो पाइथन में पहले से क्या है प्रोवाइड हैं. कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इंस्टॉल करनी पड़ती हैं अलग से, लाइक PIP वगैरह है और TK इंटर वगैरह जो मैंने आपको पहले बताई थी, और NumPy, SCIPy, ठीक है, और जो कुछ बताई थी. तो यहाँ हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पाइथन में एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, जिसका कुछ तरीके मैंने यहाँ डिफाइन किए गए हैं. आप लोग इन डेफिनेशंस को लिख लीजिएगा, बुक में भी बताए गए हैं और मैं यहाँ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरी एंड पैकेजेस टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. ज्यादातर समय पर क्या होता है, लाइब्रेरी और पैकेज के टर्म को हम एक दूसरे के इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं. या तो हम उसे लाइब्रेरी कहें या फिर हम कोई पैकेज कहें. इट मीन्स लाइब्रेरी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं और एक पैकेज में भी बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है. जैसे हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज, उसमें बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस को एक पैकेजेस के रूप में डिफाइन किया गया. इसी तरीके से लाइब्रेरी में भी काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं. हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड अ लाइब्रेरी या पैकेज. हम कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स को ही लाइब्रेरी और पैकेज कहते हैं. जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया है, अ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स अंडर अ कॉमन नेम स्पेस, यानी कि उनका अपना एक अलग से नेम है, कॉमन नाम होता है. अ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स. हम उसको पाइथन को लाइब्रेरी कह सकते हैं या लाइब्रेरी कह सकते हैं या उसको पैकेज कह सकते हैं, इंटरचेंजेबली होता है. कलेक्शन होता है डिफरेंट मॉड्यूल्स का, बहुत सारे मॉड्यूल्स का, डिफरेंट मॉड्यूल्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है. उसे हम क्या कहते हैं, पैकेज कहते हैं, या उसकी पाइथन की क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं. अंडर अ कॉमन नेम स्पेस, कॉमन नेम से, क्रिएटेड बाय प्लेसिंग, एक पर्टिकुलर प्लेस पर हम उसे क्रिएट करते हैं. डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑन अ सिंगल डिक्शनरी, एक ही डिक्शनरी या कहें डायरेक्टरी कहें, किसी एक ही डायरेक्टरी में, जैसे एक फोल्डर में हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग तरीके के मॉड्यूल्स को क्रिएट किया. जैसे कि हमने लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने सीखा होगा कि हम किस तरीके से मॉड्यूल्स को क्रिएट करते हैं. मॉड्यूल्स क्रिएट करना आप लोगों ने सीखा होगा. तो डिफरेंट मॉड्यूल्स को हम एक सिंगल फोल्डर या डायरेक्टरी में जो है प्लेस करते हैं, उसे हम कहते हैं एक पैकेज या लाइब्रेरी. along with some special file such as __init_.py. It means this file is very important for any packages. Without this file your package will not be complete. It means अगर आप कोई भी फाइल बनाते हैं, कोई लाइब्रेरी बनाते हैं, तो आपके हर फाइल, हर फोल्डर में इस नाम की फाइल होनी चाहिए, यानी कि __init_.py नाम की फाइल होनी चाहिए. तभी आपका जो पाइथन प्रोग्राम है वो समझेगा कि ये एक पैकेज है, ये एक लाइब्रेरी है. अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो वो उसको पैकेज या लाइब्रेरी की जो है टर्म्स में एक्सेप्ट नहीं करेगा. ये ध्यान रखिएगा. चाहिए एम्प्टी हो, खाली हो, जैसे मैंने आगे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू मेक अ लाइब्रेरी. जो आप ऑर्डर जो है फॉलो करते हैं एक लाइब्रेरी मेक करने के लिए, तैयार करने के लिए, अ स्पेशल फाइल नेमली __init_.py इज एम्प्टी. चाहे वो एम्प्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कुछ नहीं हो, लेकिन इस नाम की फाइल होनी ही चाहिए. अगर इस नाम से आपकी कोई फाइल आपके पाइथन प्रोग्राम के पैकेज में नहीं है, दिस नेम, तो आपका पाइथन जो है उसे लाइब्रेरी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा. ये ध्यान रखिएगा, ठीक है. मैं आपको एक कंप्लीट प्रॉपर बताऊंगा, अभी पूरा फंक्शन बताऊंगा, उसके बाद जो है मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक पाइथन की लाइब्रेरी जो है क्रिएट कर रहे हैं इसी वीडियो में. अ लाइब्रेरी में हैव वन और मोर पैकेजेस. एक लाइब्रेरी में एक और एक से ज्यादा पैकेजेस और सब पैकेजेस हो सकते हैं. इट मीन्स एक लाइब्रेरी में या तो एक पैकेज होगा या एक से ज्यादा क्या हो सकता है, सब पैकेजेस हो सकते हैं. सो
आप समझ गए होंगे लाइब्रेरी का क्या मतलब है, हाउ टू क्रिएट अ लाइब्रेरी, कैसे आप क्रिएट करते हैं। एक लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर फाइल बनानी पड़ती है और अलग अलग मॉड्यूल्स बनाने पड़ते हैं, और मॉड्यूल्स को आपको क्या करना पड़ता है, एक फाइल में, एक फोल्डर में कॉमन नाम से एक जगह पर सेव करना होता है। ठीक है, अलग अलग फोल्डर्स जहां भी आप उसको सेव करना चाहें उस तरीके से आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। जैसे आप देखते होंगे जनरली आप लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह देखे होंगे, तो उन सभी सॉफ्टवेयर्स में एक हर चीज का एक अलग फोल्डर होता है, उस फोल्डर में उसी चीज से रिलेटेड क्या होता है, उसकी फाइल होती है, और आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसी तरीके से उन फाइल्स को रीड और एग्जीक्यूट करता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग फोल्डर्स में उनसे रिलेटेड उनकी क्या होती है, फाइल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैकेज क्या होता है। इट मीन्स आप समझ गए होंगे क्रिएट कैसे करते हैं। इस नाम के फाइल के साथ ही आपकी पाइथन की जो है पैकेज जो है क्रिएट होगी। ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, इसके बिना आपकी फाइल एंड फोल्डर जो है पैकेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ पैकेज। स्ट्रक्चर ऑफ पैकेज क्या कहता है, पाइथन पैकेज आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, यानी कि जो पाइथन का पैकेज है वो बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है, बहुत सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन है अंडर कॉमन नेम स्पेस। कॉमन नेम स्पेस, दिस कॉमन नेम स्पेस इज क्रिएटेड बाय द डायरेक्टरी, यानी कि ये कॉमन नेम स्पेस क्रिएट बाय डायरेक्टरी दैट कंटेन ऑल रिलेटेड मॉड्यूल, जितने भी रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं उनके कंटेंट से रिलेटेड आप उनको डायरेक्टरी में अकॉर्डिंग जो है सेव करें। नोट दैट पाइथन फाइल इन द डायरेक्टरी और फोल्डर मस्ट कंटेन अ फाइल .init.py_init_.py, यानी कि हर फाइल एंड फोल्डर में, नोट दैट पाइथन फाइल इज द डायरेक्टरी, फोल्डर मस्ट कंटेन, ये फाइल होनी ही चाहिए इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज अ पैकेज, यानी कि ये फाइल आपके पाइथन प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज करेगी कि दिस इज कॉल्ड पैकेज और लाइब्रेरी। इसी तरीके से हम पाइथन की लाइब्रेरी को क्रिएट करेंगे। देखिए आपकी बुक में ही प्रोवाइड किया गया, अ पैकेज ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स अंडर अ कॉमन नेम स्पेस क्रिएटिंग बाय प्लेसिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑन अ सिंगल डायरेक्टरी along with some special files such as _init_.py। इसको आप एक बार रीड कर लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक पैकेज बनाया है यहाँ पर, जैसे हमें कोई पैकेज बनाना है, उस पैकेज को हम जो है सबसे पहले किससे डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया __init.py नाम की एक फाइल से। यहाँ पर अंडरस्कोर लगेगा, ये अंडरस्कोर यहाँ आएगा, न कि यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक सब पैकेज, उसके अंदर जैसे मैंने डिजाइन नाम का सब पैकेज बनाया, एक सब पैकेज बनाया मैंने एक्शन नाम का, एक पैकेज बनाया मैंने साउंड नाम का। अब इसके अंदर भी मुझे यही फाइल देनी पड़ेगी पहले, और कोई भी फाइल जो भी आप देना चाहें, यानी कि फेस है, आउटपुट है, जो भी आपकी फाइल इन फोल्डर्स हो, जो भी डिटेल्स हो। उसके बाद फिर यहाँ पर एक फाइल, फिर आपके कोई फोल्डर्स हो सकते हैं 1 2 4 जितने भी चाहें, लेकिन दिस फाइल इज मैंडेटरी। एंड इसी तरीके से थर्ड वाले सब पैकेजेस में भी यही फॉर्मा हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये आप लोग बना लीजिएगा ताकि आपको जो है समझने में इसको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। इन डेफिनेशंस को आप सिर्फ पढ़ लेंगे ना तो आपके माइंड में एक तरीके से पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पज। दिस कंप्लीट चैप्टर, ये जो कंप्लीट चैप्टर है ये आपके एग्जाम पर्पज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चाहे वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन हो, चाहे वो थ्योरेटिकली क्वेश्चन हो, मिलेंगे ही। आपको पाइथन में लाइब्रेरी क्रिएट करना आना चाहिए, आपको पाइथन में मॉड्यूल्स क्रिएट करना आना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट अ मॉड्यूल इन अ पाइथन। आप लोगों ने कैसे मॉड्यूल्स को क्रिएट किया, आप लोगों ने देखा कि हमने एक मॉड्यूल्स को बनाया, उसको जो है फिर हम लोग इम्पोर्ट करा कर देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोसेस क्या है, किस तरीके से पैकेज को क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी पैकेज को क्रिएट करने से पहले आपके पास उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पैकेज वी नीड टू फॉलो द स्टेप। हमको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, जिसका पहला पॉइंट है डिसाइड द बेसिक स्ट्रक्चर। ये सब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमें कोई भी प्लान, किसी भी चीज को बनाने से पहले उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में फॉलो करना पड़ता है कि हम उसको किस तरीके से बनाएंगे, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस तरीके से हमें कोई फंक्शन या स्टेप तैयार करना है, उसे हम लोग जो प्रॉपरली बना कर रखेंगे। तो आपके पास जब तक, जैसे आप मकान बना रहे हैं तो आपको उसके लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए, आपको उसका एक नक्शा चाहिए कि हाँ इस तरीके से यहाँ एक रूम होगा, यहाँ एक किचन होगा, यहाँ एक जो है लॉबी होगी,
यहाँ आप जो है अपना वो बनाएंगे, डाइनिंग एरिया रखेंगे, यहाँ आपके वॉशरूम एरिया होगा, यहाँ आपकी जो स्टेयर्स होंगी, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बना के चलते हैं। इसी तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग में जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार करके चलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, मैंने सबसे पहले एक पैकेज तैयार किया computer_science_syllabus के नाम से मैंने एक पैकेज बनाया, जिस पैकेज के अंदर मैंने यहाँ एक फाइल क्रिएट की, ये वाली, उसके अंदर मैंने इसकी कुछ डिटेल्स डाली, और दूसरा पैकेज मैंने एक पैकेज बनाया, उसके अंदर सब पैकेज जिसे हम कहते हैं पाइथन नाम का एक सब पैकेज बनाया। अब सिलेबस में तो बहुत सारी चीज हो सकती है, कंप्यूटर साइंस सिलेबस मैंने ये फाइल बनाई और उसके अकॉर्डिंग डिटेल दे दी। अब उसमें भी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस किस किस का है, पाइथन का है, तो पाइथन सब पैकेज बनाया मैंने यहाँ। पाइथन के अंदर मैंने INIT की एक फाइल बनाई, क्लास 11th CS क्लास 11, CS क्लास 12 और PY नाम की 2 फाइल्स होनी चाहिए, क्योंकि इनका दोनों का सिलेबस होना चाहिए। इसी तरीके से मैंने कंप्यूटर साइंस की दूसरी जो हमारी बुक है IP, उसके नाम से एक सब पैकेज यहाँ बनाया है, इसको हम सब पैकेज कहेंगे, सब पैकेज। उसमें भी मैंने एक फाइल बनाई और IP क्लास 11 का सिलेबस और IP क्लास 12 का पैकेज, मैंने ये यहाँ पर एक जो है प्रोसेस बना के दिखाया है आपको कि इस तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम अपने पाइथन के किसी भी पैकेज को बनाने के लिए उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वो कैसे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे होता है। क्रिएट द डिक्शनरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हैविंग फोल्डर विद नेम, पैकेज एंड सब पैकेजेस इनसाइड द फोल्डर। क्रिएट द फाइल मॉड्यूल्स, बट नोट दैट until we create init.py files this won't become a package। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये पैकेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या this won't become a package, इसके बिना पैकेज नहीं बनेगा। और आपको वही सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं, सब पैकेज बनाए इनसाइड द फोल्डर एंड फाइल। नाउ क्रिएट दिस फाइल in package and sub packages folder। this file need to be replicated in every folder sub folder, यानी कि वो उसमें एक दूसरे में क्या होगी, रेप्लिकेट होने लग जाएगी। now we need to associate this package with python side packages folder to current python installation। देखिए वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होगा, कैसे हम करते हैं उसको, अभी बिल्कुल क्रिएट करके दिखाऊंगा। in order to get the path or side package type the following 2 commands, import sys और print sys.path। now copy a folder and paste to the path as mentioned in the python। now the folder will become a package। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली करके इसको, तो प्रैक्टिकली किस तरीके से हम अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग को वर्क करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने अपना पाइथन का आइडियली ओपन कर लिया है। अब पाइथन के आइडियली ओपन करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले, तो बेसिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना जो है एक फोल्डर बना लेता हूं कि हमें किस तरीके से कौन कौन सी फाइल्स बनानी है और उन फाइल्स को हमें कहाँ कहाँ सेव करना है, किस तरीके से हमारा एक पैकेज बनेगा। तो उसके लिए जैसे मैं ओपन करता हूँ, स्टार्ट मेन्यू पर जाता हूँ, देन दिस पीसी को ओपन करने के बाद मैं जाता हूँ अपना ई ड्राइव में जाने के बाद मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जिस फोल्डर का नाम रखूंगा मैं जैसे कि मैंने वहाँ डिसाइड किया था, COMPUTER computer_science SCIENCE_science_ SYLLABUS। देखिए ये मैंने फाइल बना ली है, कंप्यूटर साइंस अंडरस्कोर सिलेबस के नाम से। ये फाइल फोल्डर बन गया है मेरा। अब मैं इसके अंदर एक फोल्डर और बनाऊंगा जो मेरा सब पैकेज होगा, तो मैं अगेन न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा, देन न्यू फोल्डर होगा मेरा पाइथन के नाम से, PYTHON पाइथन। ये देखिए मैंने पाइथन के नाम से एक फोल्डर बना दिया है, और एक फोल्डर और मुझे क्रिएट करना पड़ेगा यहीं पर। देखिए जैसे वो मेरा फोल्डर रहेगा IP के नाम से, इसका नाम मैं रखूंगा IP के नाम से मैंने जो है फोल्डर अपना क्रिएट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब इन फाइल्स में मुझे अपने जो फंक्शंस मैंने जो अप्लाई किए हैं, जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, उसको मैं अब इसमें अप्लाई करूंगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ एक फंक्शन दिया है, अब मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, जस्ट लाइक न्यू फाइल। ये मेरी न्यू फाइल ओपन हो गई है। अब न्यू फाइल को जस्ट मैं एक सेव कर दूंगा, इसमें मैंने एम्प्टी रखूंगा इस फाइल को मैं, जस्ट सेव एज करने के बाद मैं इसको कहाँ सेव करूंगा ये मुझे ध्यान रखना है। मैं अपनी ई ड्राइव में जाऊंगा,
ई ड्राइव में जाने के बाद मैं अपने उसी फोल्डर पर जाऊंगा जो फोल्डर मैंने अभी अभी क्रिएट किया है कंप्यूटर साइंस के नाम से। ये रहा वो फोल्डर मेरा। यहाँ आ जाता हूँ और देन मैं इसको सेव करता हूँ __INIT__.py। ये मैं इसको यहाँ सेव कर देता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ सेव कर दिया। चलिए मैं देखता हूँ कि फाइल मेरी क्रिएट हुई नहीं हुई। ये देखिए मेरी एक फाइल पाइथन की यहाँ ___.py के नाम से क्रिएट हो गई है, 0 बाइट्स में है। अब देखिए मुझे यही फाइल्स इन फोल्डर्स के अंदर भी चाहिए, बिकॉज इसके बिना ये फाइल जो है मेरा पैकेज काउंट नहीं करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। देन सबसे पहले मैं IP वाले फोल्डर में जाता हूँ और इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ। और देन मैं अगेन बैक होकर पाइथन वाले फोल्डर में जाता हूँ और इसको यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरा जो पाइथन का पैकेज है एक तरीके से अपने फर्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका है। जो मेरी पाइथन की पहली वाली फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं अपनी पाइथन की न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। पाइथन की न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए जस्ट मैं दोबारा से अपनी पाइथन के IDE पर जाऊंगा, एक फाइल ओपन करूंगा, न्यू फाइल, जिसमें मैं चलिए एक फंक्शन बनाता हूँ डिटेल के नाम से, डेफ। देन मैं यहाँ फंक्शन देता हूँ मैसेज और फंक्शन दे देता हूँ मैं यहाँ कॉलन लगाकर, और मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर दिस इज COMPUTER कंप्यूटर साइंस SCIENCE कंप्यूटर साइंस SYLLABUS सिलेबस। ठीक है, ये यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया था। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ अपने डिटेल वाले फोल्डर में, जो मेरे डिटेल का फोल्डर है। बिकॉज कंप्यूटर साइंस में जाता हूँ और यहाँ मैं इसको डिटेल्स के नाम से सेव कर देता हूँ, DETAILS details.py। चलिए मैंने यहाँ इसको details.py के नाम से सेव कर दिया है। देख लेते हैं एक बार मेरी फाइल आई है कि नहीं। ये देखिए मेरी दूसरी फाइल जो पाइथन की मैंने बनाई है वो भी मेरी आ चुकी है। अब मैं एक फाइल और क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट फाइल जो मेरी होगी, मैं फिर से पाइथन के IDE पर जाता हूँ, नेक्स्ट न्यू फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं एक और फंक्शन डालता हूँ डेफ के नाम से, एंड देन मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ CS, या फिर मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ क्लास 11th या क्लास 12th, जो भी आपको मुझे यहाँ लेना है। एंड देन मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ PRINT प्रिंट this is CS class 12th SYLLABUS सिलेबस। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ क्लास 12th के नाम से, CS क्लास 12th के नाम से, सेव एज। और सेव करने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा, अपने सेम फोल्डर, और यहाँ जाऊँगा। अब देख लेते हैं, पहले मेरी फाइल जो है पाइथन में है CS12 के नाम से, तो मैं यहाँ पर इसको सेव करूँगा CS क्लास 12th.py। ओके, ये मेरी फाइल वहाँ क्रिएट हो गई है। अब मैं यहीं पर चेंज कर देता हूँ, क्लास 11th कर देता हूँ इसे, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लास 11th, और फिर से मैं इसको सेव एज कर देता हूँ क्लास 11th के साथ। अगेन यहाँ पर क्लास 11th.py दूसरे नाम से सेव कर दिया मैंने इसको यहाँ पर। ओके, अब
ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ करता हूँ क्लास 11, यहाँ मैं कर देता हूँ आईपी ओके, एंड देन आई विल सेव वो ई कंप्यूटर साइंस आईपी। अब यहाँ मैं कर देता हूँ आईपी, इसको आईपी कर देते हैं हम लोग, आईपी क्लास 11th सेव, and then class 12th okay, class 12th। so सेव करते हैं इसको भी हम लोग। सेव करने के बाद हम यहाँ आते हैं, इसको नाम चेंज करते हैं इसका, और देन इसको हम जो है सेव कर देते हैं। अब मेरे मॉड्यूल की जितनी भी फाइल्स मैंने बनाई हैं वो सारी फाइल्स मेरी जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि फर्स्टली हम सारी फाइल्स को क्रिएट करेंगे, और देखिए मैं सारी फाइल्स को चेक कर लेता हूँ। ये सारी फाइल्स मेरी इसके अंदर आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे जो काम करना है, अपने इस फोल्डर को, यहाँ जो फोल्डर मैंने बनाया है उस फोल्डर को मुझे क्या करना है, अपने पाइथन के, जो मेरा पाइथन इंस्टॉल्ड है उसको वहां पर ले जाकर सेव करना होगा। जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद जाता हूँ, जैसे मेरा पाइथन जो है वो सेव है मेरे सी ड्राइव में। आप पाथ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इंपोर्ट SYS करके। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया IMPORT इंपोर्ट सिस, और हम करते हैं IMPORT इंपोर्ट path डॉट सिस। एक मिनट, सॉरी सिस डॉट पाथ आएगा यहाँ, सॉरी इंपोर्ट सिस एंड IMPORT इंपोर्ट सिस डॉट पाथ। अभी भी एरर आ रहा है, व्हाट हैपेंड? आई थिंक जो है कॉलम्स के साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जस्ट अ मिनट। हम पाथ को ऐसे ही यहाँ से चेक करते हैं। चलिए मैं दोबारा से इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके, क्या बोलता है, sys डॉट पाथ, क्योंकि देखते हैं वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए। चलिए नहीं आ रहा है, मैं आपको अभी पाथ करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम पाथ को कॉपी करते हैं। मैं अभी यहाँ से सी ड्राइव में जाता हूँ। सी ड्राइव में जाने के बाद मैं कॉल करता हूँ अपने प्रोग्राम्स को। आई थिंक प्रोग्राम में ही सेव होगा मेरा फंक्शन। प्रोग्राम में जाने के बाद मैं देखता हूँ पाइथन मेरा कहाँ पर सेव है। जैसे पाइथन के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि पाइथन मेरा कहाँ पर सेव है। जस्ट मिनट, कहाँ पर इंस्टॉल है मेरा पाइथन प्रोग्राम्स। आई थिंक यूजर में आना चाहिए था, वो यूजर वाला फोल्डर है कहीं। हाँ सॉरी, यूजर पब्लिक, नहीं इसमें भी नहीं है। यूजर लॉक्ड है, .sys सर्च। तो ये मुझे अपने पाइथन के जो मेरा पाथ है वहां पर जो मुझे सेव करना है। मैं एक मिनट देखता हूँ बेटा कहाँ सेव है। विंडोज में है क्या? यहाँ से एक मिनट चेक कर लेते हैं। अपने आइडियली पर जाकर मैं चेक करता हूँ कि मैं जहाँ ओपन करता हूँ तो वो कहाँ पर ओपन होता है। एक मिनट, ये देखिए प्रोग्राम्स में है। प्रोग्राम में पाइथन 3832 प्रोग्राम्स में जाऊँगा मैं। सी ड्राइव, उसके बाद प्रोग्राम, और कहाँ था प्रोग्राम्स, पाइथन। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, पाइथन नहीं है तो आई थिंक जो है यूज़र में ही जाना पड़ेगा मुझे। पब्लिक यहाँ भी नहीं दिया हुआ है। विंडोज़
विंडोज में प्रोग्राम नहीं है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो जैसा कि मैंने चेक किया है कि मेरा पाइथन जो है यूज़र में ही है, तो हम लोग यूज़र में जाएंगे। यूज़र के अंदर फिर से हम यूज़र में जाएंगे। यूज़र के अंदर हम देखेंगे ऐप डेटा, कहीं हमारा कोई फोल्डर है। ऐप डेटा कहीं दिख रहा है आपको किसी को? चलिए हम देखते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा ही। यहाँ भी नहीं है, एंड्रॉयड इसमें भी नहीं है। एडिट टेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, कहाँ था हमारा? अभी हमने देखा था अपना पूरा फंक्शन। इसको सर्च होने देते हैं हम लोग, फिर देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा प्रोग्राम। देन हम अगेन ओपन करते हैं दिस पीसी सी यूज़र के अंदर हम देखते हैं अब अपना हमारा जहाँ भी हमें फंक्शन दिखता है। जस्ट अ मिनट, डेस्कटॉप में तो हमारा पाइथन नहीं दिखेगा। डाउनलोड्स में प्रोग्राम, आई थिंक यूज़र के अंदर ऐप डेटा नाम का फोल्डर है। देन हाँ, एक बार मुझे अपना सारी हिडन फाइल्स को मुझे चेक करना पड़ेगा कि कोई भी फाइल मेरी हिडन तो नहीं है। अगर कोई भी फाइल मेरी हिडन है तो वो मुझे यहाँ आई थिंक नहीं दिखाई देगा। जनरल एडवांस मुझे करना पड़ेगा। ऑल फाइल एंड फोल्डर्स आर। देखिए अब मैं अपनी कुछ फाइल्स को, ऐप डेटा को, अब देखिए यहाँ पर ये मेरा जो फंक्शन अभी तक छिपा हुआ था वो फंक्शन अब यहाँ मेरा ओपन हो जाएगा। अभी तक वो एक्चुअली क्या था, हिडन था। सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यूज़र के अंदर हम लोग जाते हैं यूज़र में। इसके अंदर हमारा एक फोल्डर हमें दिखता है ऐप डेटा के नाम से। ऐप डेटा में हम देखते हैं लोकल के अंदर अब हम यहाँ पर देखते हैं कहीं पर प्रोग्राम दिया हुआ है, प्रोग्राम में हम देखते हैं पाइथन 3832 और दिस इज द लाइब्रेरी, दिस इज कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन। अब ये हमारे जितने भी यहाँ CMD वगैरह के फंक्शंस हम लोग पिकल्स और जो भी हम यूज़ करते हैं, हमारे सारे फंक्शंस इसमें जो है ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं। जैसे मैं एक देखता हूँ हमारा, हाँ ये PIP वगैरह सारे दिए हुए हैं। तो हम अपने जो अभी हमने एक फंक्शन जो क्रिएट की है लाइब्रेरी, उसको हम यहाँ क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर सिंपली। हाँ, मैं अपने उसी फोल्डर पर जाऊंगा। पहले मेरा फोल्डर था, फोल्डर के अंदर मैंने अपना एक फोल्डर बनाया था कंप्यूटर साइंस के नाम से। कॉपी करता हूँ, देन आगे जाता हूँ मैं लाइब्रेरी में और देन इसे जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप लोगों ने देखा यहाँ ये पेस्ट हो गया होगा। अब मैं चलिए इसको जो है इम्पोर्ट करा कर देखता हूँ कि ये लाइब्रेरी मेरी क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। सो IMPORT इम्पोर्ट, नाम क्या है मेरी फाइल का, COMPUTER कंप्यूटर अंडरस्कोर साइंस ENCE_science_SYLLABUS। अगर ये मेरा इम्पोर्ट हो गया तो इट मीन्स मेरी लाइब्रेरी प्रॉपरली क्रिएट हो गई। देखिए यहाँ एक एरर आ गया, नो मॉड्यूल नेम। इट मीन्स या तो मेरे टाइप करने में कोई प्रॉब्लम है या फाइल के नाम में कोई प्रॉब्लम है। सो लेट्स चेक द फाइल नेम, SYLL, ये मेरा फाइल नेम है कंप्यूटर साइंस सिलेबस। ठीक है, अब देखते हैं, हमने इसी तरीके से यहाँ इसको कॉपी किया है और यहाँ हम क्या लिख रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं। COMPUTERSCIENCESYLLABUS और यहाँ SYLLABU, हाँ यही हमने यहाँ पर लिखा है। इसको एज इट इज चलिए कॉपी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से कॉपी करते हैं। देन हम फिर से इसको इंपोर्ट करते हैं, IMPORT इम्पोर्ट। देन इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको एंटर करते हैं। देखिए ज़रूर वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हमसे हुई है, इसलिए जो है हमारा सिलेबस वहाँ पर प्रॉपरली हमारा जो फंक्शन है वो कॉल नहीं कर पाया था। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ लिखा इम्पोर्ट कंप्यूटर COMPUTER_SCIENCE_SYLLABUS, इट मीन्स मेरा फंक्शन प्रॉपरली इम्पोर्ट हो चुका है।
अब मैं कहूँगा कि हाँ मेरा जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है। अब मैं इसमें क्या इंपोर्ट कराता हूँ, import इंपोर्ट CS क्लास, CSCLASS क्लास 12th। सो लेट्स नो मॉड्यूल, CS क्लास 12th के नाम से हमारा कोई मॉड्यूल इसमें नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मॉड्यूल है, कैसे है, वर्क करेगा। इसी तरीके से कोई नाम में ही यहाँ प्रॉब्लम हुई होगी, अगर नाम में प्रॉब्लम नहीं होती तो हमारा ये भी फंक्शन जो है वो वर्क करता प्रॉपरली। तो इसको भी हम करेक्ट कराएंगे आपको। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि अगर मेरा फंक्शन यहाँ पर इंपोर्ट कर गया है, इट मीन्स IMPORT इंपोर्ट कर गया है मेरा प्रॉपर फंक्शन वहाँ पर, इट मीन्स देखिए कंप्यूटर साइंस सिलेबस मेरा जो फंक्शन है और वो इंपोर्ट कर रहा है, इट मीन्स मेरी जो लाइब्रेरी है, मेरा जो फंक्शन लाइब्रेरी क्रिएट हुई है वो प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर गई है। मेरा मॉड्यूल प्रॉपरली क्रिएट, मेरी जो लाइब्रेरी है वो प्रॉपरली एक पैकेज के रूप में क्रिएट हो चुकी है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें प्रॉपरली समझ में आई होंगी। जो एरर्स कुछ आ रहे हैं उन एरर्स को मैं सॉल्व करके और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं नाम में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी, अल्फ़ाबेट्स छोटे बड़े में, देखिए यहाँ अल्फ़ाबेट्स में ही प्रॉब्लम है, ये छोटे बड़े का थोड़ा सा इशू आ रहा है, जैसे यहाँ देखिए। तो ये प्रॉपरली उसी तरीके से अभी इम्पोर्ट कर रहा है। आई थिंक मैं फिर देख लेता हूँ IMPORT, मैंने यहाँ किस तरीके से जो है फाइल का नाम दिया है, मैं उसी फाइल के नाम को यहाँ से चलिए कॉपी करके देखता हूँ। हम IP में ही चलते हैं। IP में जैसे मैंने दिया है IP ये नाम दिया है, और मैं यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ मैंने CS क्लास 11 दिया हुआ है। चलिए बिकॉज यहाँ मैं इसको ये ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है देखते हैं। चलिए मैं इस फाइल का नाम जो है कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी, देन मैं इसको वहाँ पर पेस्ट करता हूँ जहाँ पर मैंने इसको जो है यूज़ किया है। ये अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है शायद कि मैंने यहाँ अभी कोई और वो नहीं दिया है इसको, शायद यहाँ कोई प्रॉब्लम इसके फंक्शन में आ रही है। कैन नॉट सेव रिसेंट फाइल ऑन लिस्ट ऑन डिस्क, एरर दिस वन। ओके, अब देखते हैं यहाँ कोई आई थिंक प्रॉब्लम आ रही होगी इस फंक्शन को कॉल करने में। इस वजह से आई थिंक जो है ये फंक्शन मेरा प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा होगा। यहाँ ये कॉल आ रही है ना, ये देखिए, ये इसको कॉल करने में यहाँ ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसको एडिट करते हैं हम लोग, इसको एडिट में हम खोलते हैं। एडिट करने के लिए एडिट विद आइडियली 32 बिट्स, इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं और एडिट करते हैं। चलिए मैं वहीं जाता हूँ प्रॉपरली अपने फंक्शन पर जो मैंने जहाँ पर इसको ओपन किया है, ओपन विद पाइथन आइडियली मेरा। जस्ट अ मिनट, इसको मैं पहले क्लोज कर दूँ। ये आइडियली में प्रॉपर ओपन नहीं होगा, यहाँ मुझे इसका नाम वगैरह कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ओके। चलिए मैं कोई दूसरी फाइल खोलता हूँ, बिकॉज ये वहाँ ओपन है इसलिए ये शायद एरर दे रही है। कैन नॉट सेव रिसेंट फाइल लिस्ट टू डिस्क, परमिशन डिक्लाइन। हाँ अच्छा, ये वहाँ है इसलिए डिक्लाइन कर रहा है इसको। हम मुझे फिर से अपने प्रॉपर प्रोग्राम में ही चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ नाम वगैरह मुझे थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, देन ये फंक्शन जो है प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं इसको यहाँ से आई थिंक इसको जो है मैं प्रॉपरली चेंज कर पाऊँगा। हाँ, मैं आपको करके बताऊँगा। आप इतना समझ गए होंगे इस चीज़ को कि किस तरीके से हमारी एक लाइब्रेरी क्रिएट होती है, किस तरीके से हमारे फंक्शन जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं पाइथन लाइब्रेरीज को, और ये सारी चीज़ें किस तरीके से आप इंपोर्ट कराएंगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अच्छे से अच्छे पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।